नमस्कार दोस्तों, एक रीट 2018 में एक गणित में सवाल आया सरल ब्याज का, जो यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल प्रश्न आया। देखिए, श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है। उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से तथा शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 25 रुपये हो तो जमा की गई कुल राशि क्या होगी? 12,000, 11,000, 11,250, 11,500 रुपये। अब देखो, ये इतना बड़ा सवाल है, लेकिन हमारा जो प्रश्न हल करने में करेंगे ना, तो वो हमारे यहीं से शुरू होगा। बस हमें यही देखना है, ये जो 12%, 10% है, ये जो आदमी कौन है, इससे हमें कोई मतलब यहाँ पर रहेगा नहीं। ये सरल ब्याज कितना है, उससे भी हमारा यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा। 2 हिस्से किए गए हैं। राशि जो राशि थी उनके पास 2 हिस्सों में उसने जमा करवाई, एक को 10% ब्याज पर और दूसरे को 12% ब्याज पर। तो मान लेते हैं इसका प्रथम हिस्सा ए मान लेते हैं, तथा जो शेष हिस्सा है उसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। फिर ये प्रश्नानुसार क्या करें, प्रथम राशि का चौथाई का मतलब a/4 और शेष राशि का 5वां हिस्सा यानी b/5, ये आपस में क्या है, बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो इनका दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? जब ये बट्टों के रूप में जो भी भिन्नों के रूप में होते हैं ना, तो वही उसका अनुपात हो जाता है। तो a/b बराबर 4/5, ये 4 और 5 इसका अनुपात है। अब अनुपातों का योग कर लेते हैं, तो 4 और 5 कितने होते हैं? 9। अब यहाँ पर ये 9 है। अब जो राशि है वो 9 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्या ये 12,000 9 से विभाजित है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 और 2 कितने होते हैं? 3, जो 9 से विभाजित नहीं है। और ये 1 11, 1 और 1 कितने होते हैं? 2, ये भी विभाजित नहीं है। ये 1 और 1 कितने हो गए? 2, 2 और 5 कितने हो गए? 7, ये भी विभाजित नहीं है। तो फिर ये देख लेते हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 5 कितने हो गए? 9। ये संख्या आपकी क्या है? 9 से विभाजित है। इसका मतलब यही इसका क्या है? उत्तर है। अब यही मैंने नीचे लिखा गया, दी गई विकल्पों में 12,000, 11,000 तथा 11,500 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है। और 11,250 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए इसका सही उत्तर भी यही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर हमने जो दरें दी गई थी उसका सरल ब्याज दिया था, उसका समय का कोई मतलब हमने नहीं रखा। हमने उस राशि के 2 हिस्से कौन से हैं वो हमने लिखा है, ए और बी लिख दिया यहाँ पर। अब इसको हम XY लिख सकते थे, PQ लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, लेकिन ये X व्यक्ति का नाम दे दिया, इसलिए हमने इसको ए भी लिख दिया, ठीक है ना। फिर ये बस ये हमें ध्यान रखना, प्रथम राशि का चौथाई और दूसरा का, फिर इन दोनों का अनुपात लिख देना, 4/5, योग कर लेना 9। फिर आपको देखना है कि इन जो संख्या यहाँ दी गई उनमें कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, 11,250। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमें इस प्रश्नों को ऐसे ही हल करना है। नहीं तो इस प्रश्नों को यदि विधि से हल करेंगे और इन सभी का प्रयोग करते हुए करेंगे तो ये प्रश्न बहुत ही कठिन हो जाता है।